अबिड नाम का एक गांव की किसान हर सुबह अपने खेतों में काम करते थे। उनके दोस्त सुलेमान भी उनकी खुदाई में मदद करते थे। उनकी दोस्ती गांव वालों की बीच में प्रसिद्ध थी। अबिड का घर गांव की सबसे ऊंची चोटी पर बसा हुआ था और जब रात के अंधकार छाया तो उन्हें अकेलापन का एहसास होता था। एक दिन काम करते करते अबिद ने गांव में एक पुराने राजमई खजाने के बारे में सुना। विश्वास नहीं करते हुए भी उनका मन खुदाई और प्राचीन वस्तुओं की खोज में आकर्षित हो गया। एक रात जब अंधकार छा गया, अबिड और सुलेमान ने खजाने की खोज में निकाल पड़ा। उन्होंने दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घने जंगले में प्रवेश किया। चांदनी की किरणें पेदों के पाटों के बीच आकर्षण बन गई। अनहोन अग्रसर होते हुए छोटी गुफाएं देखी। अचानक एक अजीब आवाज उनके कानों में पहुंची, जैसे कोई पीछे से आ रहा हो। उन्होंने मुड़कर देखा पर कुछ नहीं दिखा था। सुलेमान ने उन्हें समझाया कि शायद उनकी धारणा उनकी मानसिकता से आ रही हो। वे आगे बढ़ते हैं पर आवाज जारी रही। उन्होंने चिंतित होकर रुक गए और एक बड़े पेड़ के पास खड़े हो गए। अचानक वे देखते हैं कि पेड़ की छाया में कुछ अजीब चमक रही है, जैसे कोई जूं की चमक या आंखों की पारने की तरह। वे पेड़ के पास जाते हैं और वहां वे देखते हैं कि पेड़ की छाया में कुछ छिपा हुआ है। वे धीरे से उसे बाहर निकालते हैं और उन्हें वो खजाना दिखाता है जिसकी उनकी तलाश थी। चांदी के सिक्के, माणिक्यों से भरी थैलियां और जरूरतमंदों के लिए सोने के सिक्के। वे खजाने को फिर से छुपा देते हैं और उन्होंने तय किया कि वे जल्दी से दूर जाएंगे। बहुत समय तक वे दौड़ते रहे और वो अजीब आवाज अंधकार में गूंज रही थी, हालांकि कोई छाया उनके पीछे नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोग अबिड को गंभीर स्थिति में पाए। उन्होंने अपने देखभालकों को बताया कि वे अंधकार में खेते में काम करते समय एक गहरे खड्डर में गिर गए थे और जब उन्होंने अचानक आवाज सुनी तो उनकी सांस रुक गई थी। वो वही आवाज थी जिसके बारे में गांव में कहानियां घूमती थी। सुलेमान अबिड की कहानी सुनते ही उनका शरीर कंपने लगा, लेकिन उसने समझाया, दोस्त, वो तो सिर्फ कहानियां हैं। ऐसी चीजें हकीकत में हो सकती हैं क्या?